सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होने पर हमारे घर की जो खाद्य सामग्री है, जैसे कि राशन, दूध, दही, फल, सब्जियां इत्यादि, ये सूर्य ग्रहण के दौरान अनुपयोगी या दूषित हो जाती हैं। तो उनको उपयोगी या दूषित से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में हम आपको एक ऐसी दिव्य औषधि के बारे में बताने वाले हैं, जिसके प्रयोग से आप अपने घर पर अगर उस औषधि को रखते हैं तो आपके फल, सब्जियां या दूध पर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर किसी जातक की कुंडली या लग्न कुंडली में भी केतु का प्रभाव पड़ जाता है, तो भी आप इस वनस्पति का प्रयोग कर उस प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको एक दिव्य औषधि उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। उसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत ही किया जाता है, और उस औषधि में कौन कौन से गुण दोष होते हैं, उसका उपयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करना चाहिए, और इसका प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसका प्रयोग किन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, आदि बातें इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो इस जानकारी के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि हम एक दिव्य औषधि के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप जो दिव्य औषधि देख रहे हैं, इसको हम दुर्वा, कुशा, आज्ञाभूषण, डाब, दबौली, दरवा, चिर, हल्पग्रास इत्यादि नामों से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो इस घास को हम कुश घास के नाम से जानते हैं। ये पौधा भारतवर्ष के खुले मैदाने या रेत वाले क्षेत्रों में, सूखी गर्मी स्थानों पर या तालाब या नदी किनारे आपको देखने को मिलते हैं। आयुर्वेदिक मतानुसार इसकी जड़ मीठी और शीतल होती है। ये प्यास को कम करने वाली, श्वास, पीलिया, रक्त रोगों को दूर करने वाली, मूत्राशय के रोग, बवन, पित्त को शांत करती है। ये गर्भवती स्त्रियों के गर्भाशय को शक्ति प्रदान करती है। कर्नल चोपड़ा के अनुसार कुष्ठ, पेचिश और अत्यधिक रजस्रम में भी उपयोगी मानी जाती है। यह मूत्रल होती है। इसका उपयोग बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसकी जड़ बहुत ही ठंडी होती है, तो इसका उपयोग जो शीत प्रकृति वाले हैं उनको कम मात्रा में करना चाहिए, और इसका जो लाभ है वो सबसे ज़्यादा गर्म तासीर वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसकी जड़ का क्वाथ 10 से 20 ml की मात्रा में पिलाने से आपके दस्त रुक जाते हैं। जिन महिलाओं को या बहनों को रक्त पित्त की समस्या रहती है, तो आप ऐसे में इसकी जड़ और बेल की जड़ को चावल के धोन के साथ आप पिलाते हैं, तो आपके रक्त पित्त भी मिट जाता है। वाइट वाटर डिस्चार्ज या लिकोरिया होने पर आप इसकी जड़ को चावलों के पानी के साथ पीसकर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम खाली पेट आप पिलाते हैं 3 दिन, तो 3 दिन में ही आपकी ये सारी समस्या ठीक हो जाती है। बरगद के पत्ते, बिजनौरा नींबू के पत्ते, बतश के पत्ते और कुश की जड़, कांस की जड़, अमृतवल्ली का रस क्वाथ बनाकर आप पिलाएं। इससे पिलाने से आपको जो प्यास अधिक लगती है या जिसके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, इस बीमारी से आपको राहत मिलती है। 2 से 4 ग्राम बला और कुश की जड़ को चावल के धोन के साथ सेवन करने से अर्श, पाइल्स, रक्तस्राव में बहुत ही जल्दी आराम होता है। शतावरी, कुश, कांस, गोखरू, बिदारीकंद, वरुण की छाल का क्वाथ पिलाने से पेशाब का बूंद बूंद आना, पेशाब का रुक रुक के आना या दर्द के साथ आना, पथरी इत्यादि बीमारी में आपको इससे छुटकारा मिलता है। ये अल्सर या पुराने घावों को भी ठीक करती है। इसमें त्रिफला, खादरछार, कुश की जड़ इत्यादि का काढ़ा बनाकर आप पहले घाव को साफ कर लें। उसके बाद आप कुश को जलाकर
इसकी प्राप्त भस्म को घी या मीठे तेल में मिलाकर आप घाव पर लगाते हैं तो आपके घाव बहुत जल्दी मिट जाते हैं। मोटापन और रूखापन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कुश की जड़, आंवला का काढ़ा, साठी के चावल से निर्मित जूस का सेवन करने से शरीर का रूखापन और मोटापन भी कम होता है। पीलिया रोग में भी इसकी जड़ का रस पिलाने से आपकी पीलिया रोग भी शांत होती है। जिन लोगों को बहुत अधिक पसीना या प्यास या गर्मी महसूस होती है, तलवों में जलन निकलती है या शरीर में उनको बहुत गर्मी से महसूस होती है, तो आप इसका शरबत बनाकर पी सकते हैं। तो इसकी तासीर ठंडी होती है, ये आपके शरीर को तरोताज़ा या स्फूर्तिदायक बनाने में सहायक होती है। इसका सेवन आप ठंडों के दिनों में कम मात्रा में करें और इसका सेवन आप गर्मी के दिनों में शरबत बनाकर या मिश्री के साथ सेवन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। और इसका उपयोग आप जितनी मात्रा में बताया गया है उतनी मात्रा में आप करें तो आपको अधिक फ़ायदा मिलता है। अगर किसी विशेष बीमारी में आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा की रेख देख में कर सकते हैं। तो इसकी क्वाथ की मात्रा आप 50 ml तक कर सकते हैं और इसकी रस की मात्रा आप 10 ml तक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस कुश का आयुर्वेदिक रूप से उपचार में ला सकते हैं। अब बात करते हैं इसके हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में किस प्रकार अपने जो खाद्य सामग्री है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। एक लोकप्रिय धारणा है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बाद हमारी जो खाद्य सामग्री है वो अनुपयोगी हो जाती है। तो ग्रहण के दौरान इसका नुकसान और भोजन दूषित होने से बचाने के लिए आप इस दुर्वा को रख देते हैं। तो इस कुश या दुर्वा का उपयोग हम पूजा पाठ या तंत्र मंत्र में या क्रियाक्रम में भी किया करते हैं। तो इस दुर्वा को बहुत ही पवित्र एवं पाक माना जाता है। हर पूजा में इस कुश का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से ये काफ़ी हमें लाभ पहुंचाती है और तंत्र मंत्र में भी इसका प्रयोग काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ऐसा भी कुछ मानते हैं कि ये भगवान ब्रह्मा और विष्णु और भगवान शिव इसमें मौजूद रहते हैं, इसलिए ग्रहण के दौरान इसमें ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ग्रहण के दौरान आप इस घास को अपने दूध, दही या अन्य जो खाद्य सामग्रियां हैं या सब्जियां हैं उनके पास या उन पर रख देते हैं तो वो ग्रहण से बची रहती हैं। किसी जातक की कुंडली या लगन कुंडली में अगर केतु का प्रवेश हो जाता है तो आप ऐसे में इस कुश को उखेड़कर पानी में डालकर उस पानी से स्नान कराते हैं तो उससे केतु का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो दिव्य वनस्पति है कुश, इसका प्रयोग सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या और भी कोई जो ग्रहण है उसमें इसका किया जाता है। तो आप इस दिव्य औषधि का प्रयोग किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।